मैं बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार जी से कहना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस नवोदय विद्यालय की विजिट करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि नवोदय विद्यालय जो व्यवस्था यानी शिक्षा का महत्व बताने के लिए राजीव गांधी के द्वारा लाई गई यह योजना, जहां प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना कर शिक्षा की एक नई बुलंदी देने का काम किया गया था, आज उस नवोदय विद्यालय में क्या हालात हैं? क्या इसकी जांच आपको नहीं करनी चाहिए? अगर आपके बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नवोदय विद्यालय बेगूसराय से जो खबर निकल करके आई है वो आपको सन्न कर देगी। हैरान हो जाएंगे आप कि आखिर ये रवैया नवोदय विद्यालय के शिक्षकों का हो सकता है। वो नवोदय विद्यालय जिसकी तैयारी करके, जिसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करके छात्र नामांकन कराते हैं और उनकी सफलता पर घर ही नहीं बल्कि मोहल्ला भी खुशियों से झूम उठता है और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि वाह क्या स्टूडेंट है, क्या छात्र है। लेकिन जब आप जानेंगे कि नवोदय विद्यालय के अंदर की गतिविधि क्या है, कैसी व्यवस्था और किस तरीके का व्यवहार शिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को तो छोड़िए अभिभावकों के साथ किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। वहाँ के उस हाउस का हाउस टीचर जो है वहाँ के लाइब्रेरी सर हैं, उनका नाम पंकज कुमार है और वो यादव कास्ट से हैं, मुंगेर जिला से हैं। वो जो है हर समय मेरे बच्चे को धमकाते रहते थे, दोनों बच्चे को, कि तुमको हम दोनों भाई का नाम दे दिए हैं, तुम दोनों भाई को हम जेल भेजेंगे। जो है एनी टाइम वो नशे में रहते हैं, गांजा भी पीते हैं और दारू भी पीते हैं। जब से ही प्रिंसिपल सर आए हैं तब से इनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। यदि आपका शरीर पत्थर का है तो आप अपने बच्चों को नवोदय में नामांकन बेगूसराय के जवाहर नवोदय विद्यालय में जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि जब आप मिलने जाएंगे तो लाठी डंडे नहीं बल्कि कत्ते से, दबिये से आप पर प्रहार किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप अपने बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। से पहले इसको पटापट तो पहले थप्पड़ चला दिया, उसके बाद हम गए तो उसको हटाने लगे हाथ छुड़ा के। तो हम लेडीज हैं, वो जेंट्स है, तो हम उनको थोड़े ना हटा पाते। तुरंत क्या किया, फिर चप्पल उठा के चप्पल से 3-4 चप्पल उसको दे दिया। उसके बाद क्या किया, चप्पल जब छुड़ाए तो उसको छुड़ाने के चक्कर में उनका चेन मेरे हाथ में पकड़ा गया था। तो वो बोल रहा था कि मेरा चेन छोड़िए। हम बोले नहीं, पहले इसका हाथ छोड़िए, इसको आप छोड़िए। तो बोला था नहीं मेरा चेन छोड़िए। हम बोले नहीं, पहले इसको आप छोड़िए, हम आपका चेन लेकर भाग नहीं, हम चोरी करने यहाँ नहीं आए हैं, पहले इसका हाथ छोड़िए आप। छोड़ा था हम उसको, फिर छोड़ दिया। तो क्या क्या आगे में झाड़ू रखा हुआ था, फिर वो झाड़ू उठा के मारा है। उसके बाद ये भी तो लड़का था, यंग था, झाड़ू उठा के मारा है। तो झाड़ू पकड़ लिया तो क्या क्या घींच के अंदर अपने पूरे अंदर रूम में ले गया है और वहाँ जाके कत्ता निकाल के कत्ता से बाहर किया, काट दिया। क्या क्या कटा? कटा है उसमें, हम छुड़ाने में थे तो बच्चा मेरा था, तो हम बच्चे को ना छुड़ाएंगे, तो उसका जहाँ तहाँ हाथ में 3-4 जगह उसको लग गया था। उसके बाद मेरा हाथ, हम कत्ता छुड़ा रहे थे तो कत्ता उसका गर्दन पे पड़ रहा था, तो हम गर्दन पे हाथ डाले, मेरे हाथ पे लग गया। जी हाँ, ये मामला बेगूसराय के जवाहर नवोदय विद्यालय से निकल करके आया है, जहां एक अभिभावक अपने बच्चों से मिलने जाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो अभिभावक के पहले बच्चे हैं, उससे पूर्व भी उनके बच्चों का एडमिशन उसमें हो रखा था, जो अभी अभी पास आउट किया है, और उसी का दूसरा भाई का एडमिशन नवोदय विद्यालय में किया गया है। बच्चा विकलांग, पढ़ाई लिखाई तो जो है सो है, वो बच्चे बताएंगे कि कैसी पढ़ाई की व्यवस्था है, कैसे शिक्षकों का व्यवहार है। और लाइब्रेरियन, खास करके लाइब्रेरियन के बारे में बताया जाता है कि इनका नाम पंकज कुमार है और ये मुंगेर से आते हैं और ये शराब के नशे में नवोदय विद्यालय में घूमते रहते हैं और उसी नशे के हालत में ये बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि जिस हाउस का टीचर इन्हें बनाया जाता है, उस हाउस के बच्चों से मिलने आए हुए अभिभावकों के साथ मारपीट, गाली गलौज जैसी बातें आम होते जा रही है नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय पढ़ाई लिखाई वहाँ 10th तक तो ठीक था, उसके बाद पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ था वहाँ पे। बहुत सारे टीचर वहाँ पे ठीक ठाक ही है, लेकिन 2-3 टीचर जब
थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं है उनका। जैसे कौन कौन लोग हैं ऐसे? एक लाइब्रेरी सर है, एक हिंदी सर है, हम्म, पीजीटी हिंदी, हम्म, और एक प्रिंसिपल सर इस बार जो आए थे सीनियर। हम्म, जब से वो आए तब से तो स्कूल का लगभग माहौल ख़राब हो गया। उनके आने से माहौल ऐसा ख़राब हुआ कि मतलब वही जो हिंदी सर और लाइब्रेरी सर का नाम जो दिए थे, यही दोनों थोड़ा ख़राब बिहेवियर करने लगे। और लाइब्रेरी सर बच्चों के साथ एकदम उड़नता सा व्यवहार करते हैं, बच्चों को मारते भी हैं, जूनियर बच्चों को एकदम धमकी देते रहते हैं। कुछ भी थोड़ा भी गलती करता है उसको एप्लीकेशन लिखा कर रख लेते हैं। मेरी मम्मी और एक मेरे भैया, बड़े भैया गए थे वहाँ पे मिलने। वो एक छोटा भाई मेरा क्लास 8 में इस बार गया वहाँ, उसको छुट्टी लेने के लिए गए थे। तो भैया उधर छुट्टी लेने के लिए गए थे, मम्मी यहाँ उसका सामान सहित रही थी। तो उधर भैया के साथ वही लड़ाई करने लगे लाइब्रेरी सर। और लड़ाई करते करते इधर जब तक मम्मी गई बचाने तब तक वो लाइब्रेरी सर कत्ता चलाने लगे। मम्मी को भी हाथ में लग गया और भैया को भी हाथ में 2-3 जगह कट गया। मैं बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार जी से कहना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस नवोदय विद्यालय की विजिट करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि नवोदय विद्यालय जो व्यवस्था यानी शिक्षा का महत्व बताने के लिए राजीव गांधी के द्वारा लाई गई यह योजना, जहां प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना कर शिक्षा की एक नई बुलंदी देने का काम किया गया था, आज उस नवोदय विद्यालय में क्या हालात हैं? क्या इसकी जांच आपको नहीं करनी चाहिए? क्या आपको नहीं पता लगाना चाहिए कि बच्चों के साथ और बच्चों के अभिभावकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा? मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपल अभी वर्तमान में पोस्टिंग है जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय में, वो कभी इससे पहले गया में इनकी पोस्टिंग थी और वहां भी लफड़े के वजह से इनका ट्रांसफर नवोदय विद्यालय बेगूसराय में कर दिया गया कि बेगूसराय एक अच्छी जगह है और यहाँ पे ये ठीक हो जा सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन की मिली भगत से अब अभिभावक त्रस्त होते जा रहे हैं। आप देखिए कि एक माँ और उसका बेटा दोनों मिलकर के जब अपने भाई से मिलने विद्यालय पहुँचता है तो लाइब्रेरियन मिलने नहीं देता है बच्चों से और बच्चों को छुट्टी तक भी नहीं देता है। जब उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है तो उन्हें लगता है कि हमें ये जवाब दे रही हैं, हमसे सवाल कर रही हैं। बस क्या था कि पहले तो लात घुसे चले, फिर चले चप्पल, उसके बाद मिली झाड़ू तो झाड़ू से कर दी पिटाई और जब झाड़ू से भी नहीं मन भरा तो चलाए लोहे के दबिये, जिससे लहूलुहान होकर के यह माँ और बेटा पहुंच गए अस्पताल और वहां से जैसे तैसे थाने पहुंचे और थाने में प्रिंसिपल के द्वारा, थाना अध्यक्ष और प्रिंसिपल के द्वारा बीच बचाव करते हुए एक मुकदमा होने से बचा लिया गया। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव से आते हैं और इस व्यक्ति के 2 बच्चे नवोदय में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा अभी पास आउट हुआ है। वो क्या कुछ बता रहा है इस घटना को लेकर के, जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रही कुव्यवस्था को लेकर के, उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूं और साथ ही ये भी दिखा रहा हूं कि वो महिला जिसके बच्चे पर उसके सामने कत्ते चलाए गए, जिसमें महिला भी घायल है, वो महिला जो शिक्षिका है पेशे से, क्या कुछ कह रही है, जरूर देखिए। हम छुड़ाने में थे तो बच्चा मेरा था तो हम बच्चे को ना छुड़ाएंगे, तो उसका जहाँ तहाँ हाथ में 3-4 जगह उसको लग गया था। उसके बाद मेरा हाथ, हम कत्ता छुड़ा रहे थे तो कत्ता उसका गर्दन पे पड़ रहा था तो हम गर्दन पे हाथ डाले, मेरे हाथ पे लग गया। पुलिस को जानकारी दिए? हाँ, वहाँ थाना पे तो गए थे लेकिन वहाँ पे जाके प्रिंसिपल लोग आए, फिर सर लोग आए और बाकी वहाँ पे और कोई थे, सब कौन सा थाना गए थे? समझौता कर लिए, नगर थाना। हम सब देखिए, हम केस करना क्या चाहेंगे, सब आदमी जीना चाहता है, सबको जीने का रास्ता होना चाहिए। बच्चे को लोग नवोदय विद्यालय में इसलिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, और नवोदय विद्यालय में लोग ऐसे नहीं चला जाता है, वहाँ लोग कड़ी मेहनत करके जाता है, एंट्रेंस पास करके जाता है। 100 में जो है ना 70 बच्चे ही पास करके वहाँ जाते हैं, सभी बच्चे जा नहीं पाते हैं। और जो बच्चा जाता है तो कहता है लकी है, लेकिन जब वहाँ से बच्चा पढ़ के निकलता है ना तो कहता है कि हम जो है ना वहाँ से लकी नहीं बल्कि हम अनलकी थे जो वहाँ पढ़ने चले गए। क्यों ऐसा, क्यों बच्चा बोलेगा?
10th क्लास के बाद बच्चे को सही से वहाँ क्लास नहीं मिल पाता है। 3 बजे के बाद रेमेडियल क्लास होता है, जिस रेमेडियल क्लास में बच्चा बैठ के क्लास में चला आता है, टीचर नहीं पहुँचता है। इसका शिकायत हम कई बार स्कूल में कर चुके हैं। ये नया प्रिंसिपल आया है, जब से ही आया तो हम रहते नहीं हैं जो हम बराबर जा पाएंगे। बाकी क्लास टीचर लोग हैं, क्लास टीचर सब जानते हैं कि हम कैसा गार्जियन हैं, और हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजे हैं तो कैसे नहीं अपने टीचर से हम जानकारी लेंगे कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। और चाहे कोई दुर्व्यवहार आपके साथ कर रहा है तो आप हमको बताइएगा ना, आप नहीं बताए और ऐसा ऐसा बिहेव किए गार्जियन के साथ, बच्चे के साथ, आप अंदर में क्या करते होइएगा। समय पे आप बच्चे से मिलने नहीं देना चाहते हैं तो इसका आपका मतलब है कि आप बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मेरा यही कहना है कि वैसे टीचर को कम से कम नवोदय विद्यालय में नहीं रहना चाहिए, जिससे कि नवोदय विद्यालय का रेपुटेशन खराब हो और बच्चे का रेपुटेशन खराब हो। मैं बेगूसराय के जिलाधिकारी से कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके के आपराधिक चरित्र वाले शिक्षक या लाइब्रेरियन या शिक्षाकर्मी जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय में पोस्टेड हैं तो फिर कैसा संस्कार और कैसी शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही है और कैसा संस्कार बच्चों में आएगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय की व्यवस्था कैसी है और क्या यह अभिभावकों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार कितना जायज है। मेरी मम्मी और एक मेरे भैया, बड़े भैया गए थे वहाँ पे मिलने। वो एक छोटा भाई मेरा क्लास 8 में इस बार गया वहाँ, उसको छुट्टी लेने के लिए गए थे। तो भैया उधर छुट्टी लेने के लिए गए थे, मम्मी यहाँ उसका सामान सेट रही थी। तो उधर भैया के साथ वही लड़ाई करने लगे लाइब्रेरी सर, और लड़ाई करते करते इधर जब तक मम्मी गई बचाने तब तक वो लाइब्रेरी सर कत्ता चलाने लगे। मम्मी को भी हाथ में लग गया और भैया को भी हाथ में 2-3 जगह कट गया कत्ता से। हाँ। किस बात को लेकर लड़ाई हो रही? लड़ाई इस बात के लिए, पहले भी एक बार पापा गए थे वहाँ पे, मतलब छुट्टी ही लेने गए थे भाई के। तो उस समय छुट्टी नहीं दिए थे, बोल रहे थे प्रिंसिपल से साइन करा कर आइए, और प्रिंसिपल सर बोले हाउस मास्टर साइन कर देंगे तो हम छुट्टी देंगे। लेकिन हाउस मास्टर उस समय भी साइन करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उस समय तो पापा छोड़ के चले आए, लेकिन जब कल फिर गए थे लाने तो फिर लड़ाई कर लिए वो लाइब्रेरी सर। वो लाइब्रेरी सर वहाँ पे ना नशा उशा करके सुतल रहते हैं, दारू पीते हुए एक बार पकड़ाए थे। क्या नाम है उसका? पंकज कुमार। पंकज कुमार। घर कहाँ हुआ उसका? उनका घर शायद मुंगेर। मुंगेर है? मुंगेर जिला। अच्छा, वो इस विद्यालय में कब से हैं? वो इस विद्यालय में लगभग जब हम 10th में ही थे उसी समय लगभग आए थे। तो वहाँ पे लड़ाई करते वक्त मम्मी और भैया का वहाँ चप्पल छूट गया और भैया का एक लॉकेट था वहीं पे गिर गया।